कश्मीर की बर्फीली वादियों में बर्फ के तूफान में फंसी हुई मुझे एक लड़की मिली। दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, सेब से भी ज़्यादा लाल उसके होंठ और झील से भी ज़्यादा गहरी नीले आँखों वाली। बर्फ़ की वजह से उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। वो काँप रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। सभी जगह पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि तूफ़ान आ गया है, सभी लोग अपने अपने होटलों में वापस चले जाओ। लेकिन मैं उस लड़की को होटल तक लेकर नहीं जा सकता था और मुझे यहाँ पर कोई मदद नहीं दिखाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे एक लकड़ी का बना हुआ झोपड़ा दिखाई देता है। मैं उस लड़की को किसी तरीके से उस झोपड़े में लेकर जाता हूँ। लड़की बहुत काँप रही थी, उसके दिल की धड़कनें भी बहुत धीरे होने लगी थी। मैं वहाँ पहले आग जलाने की कोशिश करता हूँ। मैं उस झोपड़े से कुछ लकड़ियाँ निकालता हूँ जलाने के लिए, लेकिन और कोई सामान नहीं मिल रहा था उन लकड़ियों में आग लगाने के लिए। लाइटर तो मेरे पास था क्योंकि मैं सिगार पीने का शौकीन हूँ, लेकिन मैं लकड़ियों में आग कैसे लगाऊं? लकड़ियाँ बहुत मोटी थी। तभी मुझे कुछ कागज़ और चिप्स के खाली पैकेट मिलते हैं। मैं उनमें आग जलाता हूँ और आग जल जाती है। मैं आग को और तेज़ करने के लिए उसमें और लकड़ियाँ लगाता हूँ और फिर मैं लड़की को आग के पास में बिठा देता हूँ, लेकिन उस लड़की की ठंड नहीं दूर हो रही थी। फिर मुझे वहाँ पर फटा पुराना एक कंबल बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। पहले मैं उसमें आग के पास में ले जाकर उसे गर्म करता हूँ। उस लड़की के कपड़े बहुत ठंडे थे जो उसका शरीर नहीं गर्म होने दे रहे थे। फिर मैं ना चाहते हुए भी उसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी आंखें बंद करके उसके कपड़े निकालता हूँ और अपने भी कपड़े निकालकर उस कंबल में लपेटकर अपनी गोद में लेकर आग के पास में बैठ जाता हूँ। लेकिन उस लड़की की पल्स नहीं बढ़ रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि उठो, अपनी आंखें खोलो। अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली और तुम्हें कुछ हो गया और सुबह सब लोग मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ देखेंगे तो यही समझेंगे कि मैंने ही तुम्हें मार डाला है। मेरा दिमाग इधर उधर की बातें सोचकर बहुत टेंशन में था। मैं उस लड़की को होश में लाने के लिए उसके बहुत हाथ पैर रगड़ता हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं गुस्से में उस लड़की को किस करने लगता हूँ और कहता हूँ, थोड़ा बहुत तुम तो कुछ महसूस करो, तुम्हारी पल्स बढ़नी बहुत ज़रूरी है। मैं उससे कहता हूँ, मेरा साथ दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी पल्स बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत मेहनत करने पर वह लड़की भी किस करना शुरू कर देती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। मेरी टेंशन थोड़ी कम होने लगती है और फिर मैं उस लड़की को गले लगाकर आग के पास कंबल में लपेट कर सो जाता हूँ। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण हमारे ऊपर आकर लगती है, क्योंकि यह झोपड़ा चारों तरफ से टूटा हुआ था। मेरे साथ साथ उस लड़की की भी आँख खुल जाती है। सबसे पहले मैं अपने कपड़े पहनकर फटाफट बाहर निकल जाता हूँ ताकि वह लड़की अपने कपड़े पहन ले। उस लड़की की जान बचाकर मैं बहुत खुश था। मैं थोड़ी देर बाद अंदर आता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वह लड़की कुछ बोलती ही नहीं और बाहर जाने लगती है। मैं उस लड़की की आवाज़ सुनना चाहता था। मैं फिर उस लड़की से कहता हूँ, मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम अपना नाम भी नहीं बताओगी? मैं फिर उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ, लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुम एक थैंक यू भी नहीं बोलोगी? फिर वह लड़की कहती है, मेरा नाम नूर है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैं उसके होठों की तरफ देख ही जा रहा था। उसके लाल लाल होंठ बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं उससे पूछता हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? तो वह मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मैं दूसरे दिन फिर उसका उसी सेब के बाग में इंतज़ार करता हूँ। वह सेब तोड़ने के लिए आती है। मैं उससे पूछता हूँ, तुम रोज़ यहाँ सेब तोड़ने आती हो? तो वह हाँ में जवाब देती है। मैं उससे कहता हूँ, मैं घूमने आया हूँ, क्या तुम मुझे घूमने वाली जगहों पर लेकर चलोगी? तो वह मना कर देती है और वह वहाँ से जाने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो क्या तुम मुझे घुमाओगी नहीं?
तो वह मान जाती है और मुझे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने के लिए ले जाती है। मैं पूरे दिन उसके साथ घूमकर बहुत खुश था। मुझे इतनी खुशी इस शहर में पहले कभी किसी से नहीं मिली। उसका मासूम चेहरा और मासूमियत भरी उसकी बातें, बस दिल यही करता था कि अब यह साथ कभी ना छूटे। अचानक फिर से मौसम खराब होने लगता है। वह अपने घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हम घूमते घूमते बहुत दूर आ गए थे और यहाँ से मेरा होटल नज़दीक पड़ता था, इसलिए मैं उसे अपने होटल लेकर चले जाता हूँ। होटल को देखते ही वह बहुत चौंक जाती है और कहती है, इतना बड़ा कमरा आपका है? तो मैं कहता हूँ, हाँ, तुम्हें पसंद आया? तो वह हाँ कहती है। हम साथ में बातें करते हैं, खाना खाते हैं। फिर मैं उससे कहता हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बताने में हिचकिचा रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर और कहता हूँ, डरो मत, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी झील सी गहरी आंखें, जिन्हें पहली बार देखते ही मैं इनमें डूब गया था। मैं उसकी तारीफें करता जा रहा था और वह शर्माती जा रही थी। फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और वह भी मुझसे शादी करने के लिए मान जाती है।